नमस्कार। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पोएटिक डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस में 4 डिवाइसेस हम लोग डिस्कस बस में है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके सिलेबस का वो है राइम स्कीम। लेकिन राइम स्कीम हम लोग समझें उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम लोग ये जानें कि राइम होता क्या है। उसके बाद हम लोग बहुत ब्रीफ में राइम स्कीम क्या है उस एग्जाम्पल्स। तो आइए समझते हैं पहले कि राइम क्या है। देयर आफ्टर लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि राइम स्कीम क्या होती है। देखिए, राइम को अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो राइम जो है सिंपली इज द रेपिटेशन ऑफ साउंड बिटवीन वर्ड्स और वर्ड्स लाइन। यानी कि अगर कोई पोइटिक लाइन है, ठीक है, वर्ड्स हैं, उनमें कोई सिमिलर साउंड रिपीट कर रही है, दैट इज राइम। ठीक है, यानी कि एक जैसी साउंड जब रिपीट होती है किसी पोइटिक लाइन में, लाइन के विद इन या लाइन के एंड में, जनरली इसको लाइन के एंड पर कंसीडर किया जाता है। लेकिन जो लाइन के अंदर का राइम होता है वो इंटरनल राइम भी कहा जाता है, यानी कि उसको भी एज राइम कंसीडर किया जाता है। सिंपल सा आपको समझना है कि जब सिमिलर साउंड का रेपिटेशन होता है उसे क्या कहते हैं, राइम कहते हैं। और ये राइम जो होता है कई प्रकार के होते हैं, बट मेजरली हम लोग 5 टाइप ऑफ राइम्स यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहला जो काइंड ऑफ राइम है उसको हम लोग कहेंगे मैस्कुलाइन राइम। क्या कहेंगे? मैस्कुलाइन। ठीक है, मैस्कुलाइन। ठीक है, इसी मैस्कुलाइन राइम को सिंगल राइम या स्ट्रेस्ड राइम भी कहते हैं। ठीक है, मैस्कुलाइन इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज कि यहाँ पर जो राइमिंग सिलेबल होता है वो स्ट्रेस सिलेबल होता है। स्ट्रेस सिलेबल अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिंपल सा एक लाइन में इतना समझिए कि जिस पार्ट ऑफ वर्ड पर इम्फेसिस ज़्यादा होती है उसको हम लोग स्ट्रेस सिलेबल कहते हैं। यानी कि जब जो राइमिंग वर्ड्स हैं, राइमिंग जो राइम्स हैं, उनमें राइम कहाँ पर होता है, किसी स्ट्रेस्ड सिलेबल पर होता है, तो उसको मैस्कुलाइन राइम या फिर सिंगल राइम या फिर स्ट्रेस्ड राइम कहते हैं। दूसरे टाइप का जो राइम होता है इसका ठीक उल्टा होता है, यानी कि जब राइमिंग अनस्ट्रेस्ड सिलेबल पर होती है। कहाँ होती है? अनस्ट्रेस्ड, यानी कि जो लेस इम्फेसिक इम्फेसिस वाला सिलेबल होता है उस पर अगर राइमिंग है तो उसको फेमिनाइन राइम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फेमिनाइन। फेमिनाइन राइम कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के हुए। और इस फेमिनाइन राइम को डबल राइम या ट्रिपल राइम भी कहा जाता है। क्लियर? तीसरे टाइप का एक होता है जिसको कहा जाता है आई राइम। आई राइम। आई राइम से क्या मतलब है? आई राइम का मतलब होता है जब राइमिंग देखने में राइमिंग होती है बट साउंड्स राइमिंग नहीं होती। देखने में कैसे राइम होगा? जैसे हम लोग बात करें अगर कि 2 वर्ड्स लिखते हैं, जैसे हमने एक वर्ड लिखा लव। क्या लिखा? लव लिखा। दूसरा वर्ड लिखा हमने मूव। ठीक है, क्या लिखा? तो यहाँ पर जरा देखें, ओ वी ई, ओ वी ई, ये आपको देखने में लग रहा है कि ये राइमिंग हो सकते हैं, बट एक्चुअली इनकी साउंडिंग क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है? लव है, यहाँ पर मूव है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली में साउंड इनका राइम नहीं है, बट देखने में स्पेलिंग इनकी राइमिंग है। तो इस प्रकार के राइम को आई राइम कहते हैं। चौथे प्रकार के राइम की अगर बात करें तो चौथा जो प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल राइम या मिडिल राइम। इंटरनल राइम या फिर इसी को कहा जाता है मिडिल राइम। जैसा कि हम लोग बिगिनिंग में चर्चा किए कि राइमिंग जनरली एंड पर काउंट की जाती है, लेकिन कभी कभी स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पोएटिक लाइंस के बीच में भी जो वर्ड्स होते हैं वो आपस में राइमिंग रखते हैं। तो इस प्रकार के राइम को इंटरनल राइम कहते हैं। क्लियर है? तो जब राइमिंग एक ही लाइन के डिफरेंट वर्ड्स के बीच में हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इंटरनल राइम या फिर मिडिल राइम। एक पांचवें प्रकार का राइमिंग देखेंगे। ठीक है, पांचवें प्रकार का एक राइमिंग लिखते हैं, नंबर 5। तो इसको कहते हैं हम लोग हाफ राइम। हाफ
राइम, इसको इसी को स्लैंट राइम भी कहा जाता है, स्लैंट राइम, ठीक है। हाफ राइम या स्लैंट राइम, हाफ राइम या स्लैंट राइम क्या होता है, जब हाफ राइम क्या है, एक्चुअली ये आई राइम ही है, क्या है ये, आई राइम, यानी कि जब साउंड्स इनके राइमिंग नहीं होते हैं बट इनकी स्पेलिंग्स जो है आपस में राइम करती हैं, तो उसको हाफ राइम या स्लैंट राइम या फिर आई राइम भी कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार के मेजर हम लोगों ने राइम्स समझे हैं। अब इसी के साथ समझते हैं कि राइम स्कीम क्या होती है। देखिए राइम स्कीम जो होती है इसको सिंपली जनरली कहाँ पर काउंट करते हैं, एट द एंड ऑफ द पोएटिक लाइन। कोई भी पोएम है उसकी जो लाइन का आखिरी जो सिलेबल होगा, आखिरी जो वर्ड होगा, उसमें राइमिंग को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल के लिए हमने ले रखी है, एक आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब जो पोएम है वहीं से लिया है, और ये एपिस्टल 2 है एसे ऑन मैन का, ये यहीं से शुरुआत होती है इसकी। तो यहाँ पर हम लोग राइमिंग आपको समझाएंगे, कुछ और स्टैंजाज में समझाएंगे। तो राइम स्कीम जो है वो क्या होती है, राइम स्कीम इन क्या पैटर्न है एंड राइम के रेपिटेशन का, उसी को जो है राइम स्कीम कहा जाता है। इसको जनरली अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कहाँ पर हम लोगों को राइम देखना है, हम लोगों को राइम देखना है आखिरी वर्ड पर। चलिए ये आखिरी वर्ड है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। इन आखिरी वर्ड्स को हम लोगों ने मार्क किया, ठीक है। इन्हीं पर हम लोगों को क्या देखना है, राइम। अब जरा इसका साउंड देखिएगा, स्कैन, आखिरी सिलेबल जो है इसमें क्या आया, कैन, ठीक है। तो कैन, यहाँ पर क्या आया, मैन। अगर इसमें वॉवेल देखिएगा तो एन दोनों में एक ही साउंड, अगर ये पहली लाइन का जो साउंड है इस साउंड को हम ए से डिनोट करें तो दूसरी लाइन का क्या होगा, अगर सिमिलर है तो ए हो जाएगा, सिमिलर नहीं है तो बी हो जाएगा। आपको क्या मिला यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, ये एन सिमिलर है तो ये भी ए हो गया। वैसे हम आपको बताएं एसे ऑन मैन क्या है, हीरोइक कपलेट में लिखा गया, तो दो लाइन आपस में राइमिंग रहेंगी। जरा देखिएगा स्टेट, यहाँ पर एक नया साउंड मिल रहा है, स्टेट 8, ठीक है। तो ये इसको हमने बी किया, ठीक। और ये इसी तरीके से ग्रेट है तो इसको भी हमने बी किया, ठीक। फिर साइड, ठीक है, आइड, यहाँ पर आखिरी सिलेबल क्या मिला, आइड, इसको हमने सी कह दिया। प्राइड, यहाँ भी क्या मिल गया, आइड, सी हो गया। रेस्ट, ठीक है, मतलब क्या बना आपका सिलेबल, एस्ट, यहाँ पर क्या है, बेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डी हो गया, डी हो गया। इसी तरीके से रेफर, एर, हाँ, यहाँ भी एर, यहाँ भी एर, यहाँ भी सच, ठीक है, अच, यहाँ भी क्या, मच, सच, मच, ये आपस में क्या है, राइमिंग है। तो ये आपकी राइम स्कीम बन गई। चूंकि यहाँ पर क्या है, ये हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया तो हर एक 2 लाइन आपस में राइमिंग है। एक दूसरा समझते हैं, जो है एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड के शुरू के 2 स्टैंजाज हमने लिए। यहाँ पर जरा देखिएगा, पहला साउंड क्या है, डे को हमने क्या किया, ए लिखा। उसके बाद जरा देखिएगा ली, डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो हमने एक नया साउंड, नया लेटर ले लिया, बी, ठीक है। जरा देखिएगा डे से सिमिलर है, ए, यहाँ दोनों जगह आ रहा है तो इसको फिर से हमने ए कह दिया, ठीक है। जरा यहाँ देखिएगा ली, मी, दोनों सिमिलर हैं तो ये फिर से क्या हो गया, बी हो गया। ये अल्टरनेट राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी। फिर से आप देखेंगे स्लाइट, आइट, ओल्ड्स, फ्लाइट, ओल्ड्स, ये दोनों आपस में राइम है, ये दोनों आपस में राइम है। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ। अगर इंडिविजुअल स्टैंजा का लिख रहे हैं तो कंटिन्यूएशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बी तक हुआ था, इसे हम लोग सी कह लेंगे, फिर डी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल लिया हमने टाइगर का, तो इसमें भी देखिएगा ब्राइट, पहला साउंड क्या हुआ, राइट, आइट, ठीक है, ए हुआ। नाइट फिर से रिपीट कर रहा है, ए हुआ। आई, ठीक, दूसरा है, बी कर दिया हमने। सिमेट्री, ये सी कर दिया, मतलब ए बी सी। फिर से जरा देखेंगे स्काइज, ठीक, अगर आईज, ठीक है। अगर हम लोग नए राइम स्कीम को इसको काउंट करें, इसको अलग से, ठीक है, आईज, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा,
ठीक है। एस्पायर नया है, ठीक है, बी हो जाएगा, और फायर ये बी हो जाएगा, ठीक है। आयर आयर, ठीक, तो ए बी सी, ठीक है, और ए बी बी। तो इस तरीके की राइम स्कीम आपको मिल रही है। इसी तरीके से ये एक और एग्जाम्पल हमने लिखा है। अब इसको आपको खुद से लिखना है, ये हमने आपके लिए छोड़ रखा है। आप खुद से इसको लिख करके देखिएगा कि आप कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये था राइम और राइम स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइम स्कीम क्या होती है, कैसी होती है, आपको इसको देखना, जानना, समझना आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पर। इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।